अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में तो वैसे कुछ लिखा नहीं है, एक ही लाइन लिखी है, द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक सी। आपको सी ब्लॉक का जो है एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। और इसके बाद बात यह है कि ये क्वेश्चन हमें किसने भेजा है जी, आयुष ने भेजा है, चेन्नई से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको सी ब्लॉक ये है, ये ए है, ये बी है। तो सी ब्लॉक का आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसके अंदर टेंशन ड्रॉ कर देता हूं और एक्सीलरेशन एज्यूम कर लेता हूं। लेट्स से ये ए ब्लॉक है, ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन में जा रहा है, लेट्स से ये इस तरह से, ठीक है। बी ब्लॉक है, ऊपर जा रहा है, लेट्स से ए बी एक्सीलरेशन से, ठीक है। और ये सी जो है ब्लॉक इस तरह से, लेट्स से ए सी एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो हमें तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक सी यानी कि एसी ही फाइंड आउट करना है। तो एसी फाइंड आउट करो और गर्मी में ठंड का मजा लो, ठीक है जी। तो एसी फाइंड आउट करना है। तो ये ब्लॉक ए है, इसका मास 3m है, तो आपको पता है इसका जो वेट लगेगा डाउनवर्ड लगेगा 3m इंटू जी। इसके ऊपर टेंशन आ जाएगी इस डायरेक्शन में, लेट्स से ये टी। अब ध्यान से समझेंगे, स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल एज्यूम कर लेनी है, क्योंकि दिया नहीं है तो आप इनएक्सटेंसिबल एज्यूम करोगे, आइडियल एज्यूम करोगे। तो जैसे यहाँ टेंशन टी है तो ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया, तो यहाँ टेंशन टी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट है तो टेंशन टी इस डायरेक्शन में, बी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ टेंशन इस डायरेक्शन में, इसका जो वेट लगेगा 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है जी। ये टी यहाँ लग रहा है। तो अब आप देखो इस पुली पर इस डायरेक्शन में कितनी टेंशन बनेगी, ये टी तो 2t बन गया, 2t मतलब फ्रूटी, ठीक है जी। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 2t आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 2t, इधर कितना आ जाएगा, ये भी 2t। तो आपने जो है टेंशन ड्रॉ कर ली, एक्सीलरेशन ड्रॉ कर लिए। अब कैसे करना है जी, अब यहां पर मुद्दा ये है कि इस सवाल को करने के लिए आप कैसे करोगे। तो आप जो है इक्वेशन बनाओगे। आप कैसे इक्वेशन बनाते हो, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन बाबा जो है जिंदाबाद। तो उनका जब हम सेकंड लॉ लगाते हैं, एफ एक्सटर्नल, अरे पापा पी एक्सटर्नल नहीं है, ये एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल, ठीक है जी। नेट लेते हैं और उसको किसके इक्वल रखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन के। मैं विद साइन रखता हूं, आपको शायद पता होगा, बहुत सारे सवाल इसी तरह से करे हैं। तो अगर मैं ए ब्लॉक की बात करूं, टेंशन ऊपर है तो प्लस टी, वेट नीचे की तरफ है -3mg, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीलरेशन ऊपर एज्यूम किया है मैंने, तो इसका मतलब 3m इंटू, सॉरी डाउनवर्ड एज्यूम किया, -3m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन जो है बी के साथ बना लो। तो प्लस टी -2mg इज इक्वल टू प्लस में 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी, ऊपर है इसलिए पॉजिटिव ले लिया, ठीक है जी। अब जो है सी के साथ बना लो। सी के साथ क्या इक्वेशन बन रही है आपकी, प्लस में 2t इज इक्वल टू, प्लस में कितना मास है जी 3m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सी। यहां से 3 इक्वेशन बन गई। अब आप जो है सवाल को सॉल्व करने टूट पड़ोगे एकदम, जैसे जब भूख लगती है तो खाने पे टूट पड़ते हैं ना, ऐसे ही या फिर शादियों में खाने पे टूट पड़ते हैं, तो ऐसे ही आप इस सवाल पर टूट पड़ोगे। पर जब आप इसके ऊपर टूट पड़ोगे तो एक समय आएगा कि ये सवाल जो है अटक जाएगा और सॉल्व नहीं होगा। क्यों, ये बात जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपको 3 इक्वेशन दी है। तो क्या यहां पर 3 वेरिएबल हैं, ये आपको समझना है। अगर इक्वेशन 3 है तो 3 ही वेरिएबल होने चाहिए थे। यहां पर वेरिएबल है कि देखो टी एक वेरिएबल, एक्सीलरेशन ऑफ ए दूसरा वेरिएबल, एक्सीलरेशन ऑफ बी तीसरा वेरिएबल, एक्सीलरेशन ऑफ सी चौथा वेरिएबल। तो यहां पर 4 वेरिएबल और इक्वेशन कितनी बनी है 3। तो अब आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कौन सा केस बन गया, यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन बन गया है। किसका जी, कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन बन गया है। अब जब कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन बन गया है तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब आप इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, पर हमारा तो फेवरेट मेथड है पुली ट्रिक है, टेंशन ट्रिक है ना, वर्चुअल वर्क मेथड है। तो मैं इसको वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व कर लेता हूं, वर्चुअल वर्क मेथड, ठीक है, जिसको हम टेंशन ट्रिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, टेंशन ट्रिक। तो मैं इससे सॉल्व कर लेता हूं, मतलब टीटी बनियान मत समझ लेना, टेंशन ट्रिक शॉर्ट में लिख दिया तो, ठीक है जी। तो अब आप क्या करने वाले हो,
अब आप जो है इसके अंदर टेंशन ट्रिक लगाओगे। टेंशन ट्रिक आपको पता है, समेशन ऑफ, यहां लिख देता हूं नहीं पता तो, समेशन ऑफ टी इंटू एक्सिलरेशन दैट इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये वर्क डन ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिफरेंशिएट किया तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो फोर्स इंटू एक्सिलरेशन हो जाएगा। फोर्स की जगह हमने क्या ले लिया, टेंशन। ठीक है, तो अब यहां पर अब आपको यह भी पता है पुली ट्रिक के अंदर, या सॉरी वर्चुअल वर्क मेथड के अंदर जो पुली होती है हम उसके अंदर कुछ नहीं करते, तो इनके अंदर तो कुछ नहीं करना, इनको छोड़ देना है, पिंक कलर से डब्बे के अंदर बंद कर दिए हैं। ठीक है जी, लगाओ, ए के साथ लगाते, ए टी ऊपर लग रहा है देखो, और इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस टी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। भाई माइनस इसलिए कॉस 180 बन जाएगा, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। यहां पर देख लो टेंशन ऊपर है और एक्सीलरेशन भी ऊपर है, तो प्लस में टी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो 2t और फ्रूटी, है ना, 2t और AC, तो प्लस 2t इंटू AC, प्लस इसलिए लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में, 2t भी इस डायरेक्शन में, AC भी, यानी cos 0 1, तो यहां से दैट इज इक्वल टू 0, आप इस तरह से कर लोगे, t से डिवाइड कर दो, तो माइनस में एक्सीलरेशन ऑफ A प्लस एक्सीलरेशन ऑफ B प्लस एक्सीलरेशन ऑफ C, ये आपकी आ गई इक्वल टू 0, ये आपकी आ गई चौथी इक्वेशन। ठीक है जी, फर्स्ट, सेकंड और ये आ गई थर्ड। मकसद हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, मकसद ये है आपका जो भी डाउट है फिजिक्स के क्वेश्चन के अंदर या थ्योरी में, उसको सॉल्व करना। सॉल्व मैं खुद करूंगा तो मैं से जो है हाथ से 1 मिनट पे कर लूंगा, 1.5 मिनट में कर लूंगा, लेकिन आपको तो मैं बताऊंगा तो इसलिए वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर देते हैं, अरे सर बहुत लंबी वीडियो है। अरे तो भाई तू फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, अब तेरे लिए लंबी है ना भाई, एक ऐसा बच्चा भी तो है जिसके लिए वो बेचारे को सिंपल सी चीजें भी नहीं पता होती, तो भैया हम तो उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जो अपने आप को टॉपर समझते हैं वो इसको फास्ट या स्पीड बढ़ा करके देख ले या कट मार के देख ले। ठीक है जी, चलो अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई, 4 ही हमारे पास क्या है, अननोन। अब इसको क्या करना है जी, अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व कैसे कैसे करना है वो देखेंगे हम। 4 इक्वेशन बन गई, ध्यान से देखो, 2t इज इक्वल टू 3m/AC, मुझे t हटा देना है। थर्ड इक्वेशन से देखो, अगर मैं t हटाता हूं तो t की जगह क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू 3m, अरे बाबा 3/2m इंटू AC, ये लिख सकता हूं क्या, 3/2m AC। ध्यान से देखो, 2t हटाया, 3m, ये 2 नीचे आ गया, 3m/2 AC। ये t उठा करके फर्स्ट में डाल दो और सेकंड में डाल दो। ठीक है जी, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो है t की वैल्यू पुट करो, सेकंड वाली इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करो, तो करते हैं जी। क्या आ जाएगा, t की जगह कितना आ जाएगा, 3m/2 AC। कहां लिखो, नेक्स्ट पेज पर लिखे क्या, चलो 3m/2 AC माइनस में ध्यान से देखेंगे, माइनस 3mg, माइनस में 3mg दैट इज इक्वल टू माइनस में 3m इंटू ए, माइनस में 3m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ ए। ध्यान से देखो 3m उड़ रहा है, 3m जो है उड़ा दिया जी, मतलब डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो यहां पर क्या आ गया देखो, AC माइनस ये 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो 2g दैट इज इक्वल टू, ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो माइनस में 2 एक्सिलरेशन ऑफ ए। क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल जी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें तो क्या निकाला, AC निकालना है ना, तो AC को उधर ले जाओ, AC निकालना है तो ये वैल्यू उधर जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 ले लो तो 20। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 20, अच्छा ऐसे नहीं लिखते, अरे बाबा हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको इधर लेकर के आओ, AC आ जाओ भाई, 2AA और 2g को उधर ले जाओ, पार्ले जी बना दो, तो ये हो गया 20। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी, इसको मैं नाम दे देता हूं फिफ्थ, क्या नाम दे देता हूं, फिफ्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, t की जगह 3/2m AC रखेंगे, 3/2m AC और माइनस में 2mg।
ठीक है, 3/2 एम ए सी माइनस में 2m इंटू जी, 2m इंटू जी, है ना, और इधर आ गया प्लस में 2m ए बी इज इक्वल टू प्लस में 2m ए बी। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब यहाँ क्या उड़ रहा है, यहाँ कुछ उड़ा करके देख लो, m उड़ रहा है, यहाँ पर m से आप m को उड़ा सकते हो। तो यहाँ कितना आ गया 3ac, ये 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 4 इंटू जी की वैल्यू 10 40 दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लग सकते हो, 2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो 4 एक्सेलरेशन ऑफ b। तो यहां लिख सकते हो 3ac माइनस में 4ab दैट इज इक्वल टू 40। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 6। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है इनमें, यहां तक तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, अब क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी जी, हमें तो AC की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो देखो AC की वैल्यू निकालनी थी, तो या तो अब आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन बन गई, 5 है, 6 है, 5 है 6 है, इसके बाद एक इक्वेशन ये थी 4। हम इन तीनों को यूज कर लेंगे। मैं इस इक्वेशन को उठा करके वहां रख लेता हूं। अच्छा यहाँ 2 था, सॉरी यहाँ पर 2 था, ये 2 लिख लेना जी, 2AC है ना। तो 2AC है हमारे पास, इसीलिए ठंड नहीं, गर्मी नहीं लग रही है। -2A माइनस ए प्लस ए बी, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, माइनस में एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस ए बी प्लस में 2AC, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां से उठा करके लाए, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वल टू 0 भी डाल दो, इक्वल टू 0 भी लिख लो। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो और AC की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो ये इक्वेशन तो यही रहने दो, 5th और 6th को ऐड कर लो, 5th प्लस 6th इनको ऐड कर लो, 5th और 6th को ऐड करेंगे, है ना, 5th और 6th को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी हमारा AC। चलो करके देखो, AC प्लस 2 एक्सीलरेशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू 20, और यहां कितना आ गया 3AC माइनस में 4AB दैट इज इक्वल टू 40। ऐड कर दो इनको, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एक्सीलरेशन ऑफ A माइनस में 4 एक्सीलरेशन ऑफ B, ये कितना हो जाएगा, प्लस में 4AC, ये कितना हो जाएगा जी 60। ये इक्वेशन आ गई हमारी, और ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई 4 5 6, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 7। ठीक है, ये हमारी जो है इक्वेशन आ गई। तो अब क्या करेंगे, यहां से इसको जो है सॉल्व करके लेकर के आएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A माइनस 4B 4 एक्सीलरेशन ऑफ B प्लस 4 एक्सीलरेशन ऑफ C दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे कि ए बी है, यहां पर इक्वेशन है AC और ए के साथ, यहां इक्वेशन है AC और AB के साथ। तो आप इसको जो है इनमें से किसी भी दो वेरिएबल में सॉल्व कर लो। तो किन दो वेरिएबल में सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी लेट से, तो ये 2A ये 2B, ये हो जाएगा 4AC। ठीक है, तो अब देखो इनको ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस में, यहाँ कितना आ जाएगा -2AB, ये माइनस का 2AB आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा जी, 4 और 4 8, 8AC, 8AC हो गए हमारे पास, ये हो गया 60। ठीक है, ऐड कर दिया। अब ये इक्वेशन हमारी मान लो 8th हो गई। अब देखो आपके पास एक इक्वेशन है 5th और 6th, 5th और 6th में AB और AC किस में है, AB और AC इसमें है,
है ना। तो इस इक्वेशन को उठा करके यहां लाओ, 3 ऐसे कर लो, वो है ना माइनस में 4ab और इधर कितना है +3ac दैट इज इक्वल टू 40। अब क्या करोगे, अब क्या करने वाले हो जी, अब क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, और 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर क्या कर दोगे, ये प्लस में, ये माइनस है तो यहां क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी, ये जो है 4ab कितना हो गया, 4ab, देखो मैं डायरेक्ट उड़ा रहा हूं, 4ab उड़ जाएगा। यहां कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में से 3 गए, 16 में से 3 गए, 8 दूनी 16, 16 में से 3 जाएंगे तो कितना आ गया 13, 13ac दैट इज इक्वल टू 60 और 2 120, 120 में से 40 गए, कितना आ गया 80, तो ac कितना आ गया 80 अपॉन में 13, ठीक है, 80 अपॉन में 13, 80 अपॉन में 13। तो अच्छा 8g के टर्म्स में है ना, तो g की वैल्यू अगर 10 रखोगे तो 80 अपॉन में 13 आ जाएगा, है ना। तो आपको थर्ड ऑप्शन मिल गया। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8g अपॉन में 13। अभी तो 5g चल रहा है मार्केट में, जब 8g आएगा तो हो जाएगा। तो 8g अपॉन में 13 आपको आंसर मिल गया। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व जरूर हुआ होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, और जब ये कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है तो आपको पता चला कि भाई हमने पहले 3 इक्वेशन लिख ली, अब जो है यहाँ तो 4 वेरिएबल है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें 4 ही इक्वेशन चाहिए। तो हमने चौथी इक्वेशन कैसे निकाली थी, कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन को यूज किया था, यानी कि वर्चुअल वर्क मेथड को यूज किया था। मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया इसलिए डकार ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखो, अब आप फिर मैंने इसको यहाँ इस तरह से सॉल्व किया। तो यार ये तो आपने 10th में किया होगा, एक्स वाई वाली इक्वेशन थी, यहाँ पर 3-4 वेरिएबल है, इसलिए जो है थोड़ा सा लेंथी लग रही है वैल्यूज या बेसिकली इक्वेशंस। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन था ये। समझने वाली बात तो यही थी कि आपके पास ये इक्वेशंस कैसे आएंगी, फिर इनको सॉल्व करना था। सॉल्व आपने 10th में जरूर किया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट है आपका डाउट क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो भाई वीडियो को अभी लाइक कर देना, और आपका अगर फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ दो, चाहे फिजिक्स वाला में, एलन में, आकाश में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी XYZ कोई भी कोचिंग सेंटर, और आपका फिजिक्स के अंदर किसी क्वेश्चन में या किसी थ्योरी में डाउट है तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, हम डाउट सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना। हमारा मकसद डाउट सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं जहां पर अभी भी डाउट रहता है बच्चों को। हमारा मकसद है डाउट सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारे डाउट क्लियर हो गए हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।